अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। होपफुल कि आप लोग सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अच्छे से वेदर को, क्योंकि आजकल वेदर बहुत अच्छा है। जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम जब आप ये वीडियो देखेंगे तो कैसा मौसम होगा। तो जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 10 पर मौजूद है, ठीक है। इसमें आपने पढ़ना है कि हम इससे पहले जो है वो ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर को हम स्टडी किया था। उसके कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हमने स्टडी किया था। तो लेकिन प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसीलिए हम आज प्लांट के पार्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ट्रीज़, ठीक है। आपने दरख्तों को भी देखा होगा, ठीक है। हर्ब्स को, बुशेस को, ग्रासेस को, वाइन्स को, फर्न्स, मोजेस एंड ग्रीन एल्गी, ये तमाम जो हैं प्लांट्स की किस्में हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं ये पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है वाइन्स, ये जो क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हर्ब्स हैं, ये नॉर्मली आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। आपने घास देखी होगी, चावल का पौधा है, कोरिएंडर है, धनिया पुदीना वगैरह। ये बहुत, इनके आप स्टेम, इनकी रूट्स बहुत सॉफ्ट और टेंडर होती हैं, ठीक है। स्मॉल प्लांट्स होते हैं ये, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा बुशेस हैं, ये थोड़े से इससे बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है। और जैसे फ्लावर का पौधा है, ये सारे बुशेस हैं। रोज़ बुशेस जो है वो नाम से ही यही मशहूर होता है। इसके अलावा ये अलग किस्म के प्लांट हैं, इनको मोजेस कहते हैं। और ये जंगलात वगैरह के अंदर इसी तरीके से जो टूटे हुए दरख्त वगैरह होते हैं, यहाँ जहाँ हल्की सी भी ह्यूमिडिटी होती है वहाँ ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो देखें कितने स्मॉल होते हैं ये, इनके अंदर जो है वो किस तरीके से बॉडी इनकी डिफ़ाइन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से एल्गी हैं। एल्गी जो आल्सो ग्रीन कलर का पौधा होता है और ये प्लांट में कुछ इस ज़्यादातर ये एक्वेटिक होता है, पानी में मौजूद होता है और इस तरीके से नज़र आता है अगर आप पानी के ऊपर देखें, ठीक है। अब हम अपने पेज पर वापस जाते हैं। ये इसमें देखें आप, डिफरेंट स्टडी हमने किए प्लांट्स, चाहे प्लांट्स कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। चाहे प्लांट्स कैसा उसका स्ट्रक्चर क्यों ना हो, चाहे वो मोजेस हो, चाहे वो फर्न्स हो, चाहे वाइन्स हो, चाहे ग्रीन एल्गी हो, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले पार्ट्स ज़रूर मौजूद होंगे, जैसे कि शूट टिप है, उसके बाद बर्ड है, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, सीड्स हैं, फ्रूट है और रूट्स हैं, स्टेम है। ये मेन पार्ट्स होते हैं और ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट के मौजूद होते हैं और प्लांट जो है इनके बग़ैर बनता नहीं है, ठीक है। अब हम इसको आगे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तमाम किस्म के प्लांट्स हैं। सबसे पहले जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है रूट्स। रूट्स आर द लोअर पार्ट ऑफ अ प्लांट, लोअर पार्ट होते हैं प्लांट के, एंड दे आर इन द सॉइल, और ये मिट्टी के अंदर होती हैं। इनका फंक्शन होता है क्या है कि इनका काम है कि ये मिट्टी में मौजूद सारा मॉइस्चर, पानी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट के लिए होल्ड करके रखें, ठीक है। सॉइल जो है वो स्टेम को भी सपोर्ट करती है और अपने अंदर खाना भी स्टोर करती है। यह सब हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं। सबसे कुछ मशहूर जो गाजर है, टर्निप है, ये सारी रूट्स हैं और मूली वगैरह, ये सब रूट्स होती हैं। उनके अंदर देखिए कितना मज़े का जूसी जो खाना इन्होंने स्टोर करके रखा होता है, जो हम चुपके से सॉइल में से निकाल लेते हैं और अपने दस्तरखान पे खा लेते हैं, उसे पेश करते हैं सबके सामने, ठीक है। रूट्स के ऊपर अक्सर जो है वो बारीक बारीक हेयर्स भी मौजूद होते हैं। इनका काम भी एब्जॉर्प्शन का ही होता है। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड, सेम फंक्शन कर रहे हैं। सारा जो मेन फंक्शन होता है पेनिट्रेशन इन द सॉइल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, कि मिट्टी में कहाँ कहाँ पानी और न्यूट्रिएंट मौजूद है, उसकी तलाश में ये रूट हेयर्स डेवलप होते हैं और फैल जाते हैं मिट्टी के नीचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पानी एब्जॉर्ब कर सके, जितने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके और पौधे को हेल्दी बना सकें। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो है स्टेम। द स्टेम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये बिल्कुल अपर पार्ट होता है। यही हमको नज़र आता है सबसे पहले जब पौधा उगना स्टार्ट होता है। इसके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ठीक है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या करता है, ये वाटर को और मिनरल को
पत्तों तक लेकर जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो किसी भी पौधे में मौजूद होता है वो उसके लीव्स होते हैं। ये प्लांट अपना फूड खुद बनाता है और ये लीव्स है वह ग्रीन मटेरियल, और लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट्स अपना फूड जो है इस क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से अपने पत्तों में बनाता है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैं आपको ये जो भी प्रोसेस है पूरा डिटेल के अंदर समझा चुकी हूँ, होपफुली आपको याद होगा। इन दिस प्रोसेस लीव्स मेक्स ऑक्सीजन एंड दैट वी ब्रीथ। इसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से पौधा अपने लिए खाना बनाता है और ऑक्सीजन हासिल करता है, जो कि हम ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। मल्टीपल यूज़ देखा पौधा किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद बड, ये देखिए ये जो बड है बिल्कुल न्यू पौधा निकल रहा है आपका। अ बड इज़ एन अनडेवलप्ड शूट। ये एक अनडेवलप्ड शूट है जहाँ बिल्कुल लीव्स की नए लीव्स और नए फ्लावर्स वहाँ से ग्रो करते हैं। ठीक है। इन लार्ज बर्ड्स, जो बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं या पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स होते हैं वो हम खाते भी हैं। ठीक है। और ये भी पोर्शन होते हैं कुछ क्रॉप्स का। मिसाल के तौर पे कैबिज का बर्ड हम खाते हैं। कैबिज अभी पूरी तरीके से खुला नहीं होता, लेकिन हम उसे बंद फॉर्म में ही ले लेते हैं और उसे मज़े से पकाकर खा जाते हैं। ठीक है, कि सबने कैबिज खाई होगी होपफुली। थॉर्न क्या होते हैं, कांटे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप देखिए सर्कल के अंदर बहुत बड़े बड़े शार्प कांटे मौजूद हैं, थॉर्न्स मौजूद हैं। और अगर कोई ये जो थॉर्न्स होते हैं ये वुडी भी होते हैं और नोकीले भी होते हैं और ये बहुत स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है और ये हिफाजत करता है पौधे की। दे आल्सो हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग, और ये पौधों को चढ़ने वगैरह में भी मदद करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। अगर कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग या कोई शरारती बच्चा इसके पत्तों को तोड़ने की कोशिश करता है या फ्लावर को तोड़ने या खाने की कोशिश करता है कोई एनिमल, तो वो जब से इसे टच करता है तो ये थॉर्न उसके मुंह में चुभ जाते हैं, उसके हाथों में चुभ जाते हैं और आप फौरी उसे तोड़ने से पहले ही छोड़ देते हैं। इस तरह ये पौधा अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लावर्स जनरली आर द शोएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे दिख रहे होते हैं तो आपका दिल करता है आप लोगों को दिखा है ना। तो फ्लावर्स भी इसी तरीके से होते हैं। पौधा जो होता है शो ऑफ करता है अपनी खूबसूरती को फ्लावर्स के ज़रिए। पौधे अपनी खूबसूरती को फ्लावर्स के ज़रिए शो ऑफ करते हैं। फ्लावर्स एक खूबसूरत, बाद में जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो उसका जो लोअर पार्ट होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं शेप में, कलर्स में। आपने बहुत सारे देखे होंगे, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, सदाबहार का, गुलाब का, मैनी कमल का फूल, बहुत सारे फूल आपने देखे होंगे। बट ऑल फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक पार्ट। लेकिन तमाम फ्लावर्स के सेम बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्रूट है। फ्रूट जो है ये भी जैसे फ्लावर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट आ जाते हैं। जहाँ पहले फ्लावर होते हैं वहाँ बाद में फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट जो है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, जूसी, और कुछ पौधों के अंदर ये मीठा भी होता है और खाने के काबिल भी होता है रॉ स्टेट के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका एप्पल ले लें, ऑरेंजेस, ग्रेप्स वगैरह, ये सारे पहले फ्लावर्स थे, बाद में कन्वर्ट हो गए किसमें, फ्रूट्स में, और आप इसको मज़े से खा जाते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। और ये सीड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, दोबारा नए पौधे उगाने के लिए। तो इस नए पौधे उगाने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट। पौधों को नहीं दोबारा से उसकी नस्ल को उगा देना। द सीड कंटेन फूड विच सप्लाइज एनर्जी। अब सीड में होता क्या है, सीड में छुपा हुआ होता है स्टोर फूड, ताकि जो छोटा बेबी होता है जिसे हम एम्ब्रॉय कहते हैं वो उसको खाकर ज़िंदा रह सके, ताकि जब आप उसको मिट्टी में दफन करेंगे तो वहाँ तो खाना नहीं मिलेगा, तो तब तक वो कैसे ज़िंदा रहेगा जब तक उसके लीव्स नहीं आते हैं। जब तक उसके लीव्स नहीं आते हैं उस सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रॉय जो है वो स्टोर फूड की मदद से खाना हासिल करता है। जो भी खाना, जो भी एनर्जी जो है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, उसको सीड कोट से बाहर आने के लिए ज़रूरी होती है, वो सब ये पौधा हासिल करता है। हम ये सब बातें डिटेल में क्लास 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको इशारे दे रही हूँ ताकि आपके ब्रेन के अंदर दोबारा से ये सब कुछ ताज़ा हो जाए। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हम फ्लावर की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, तो फ्लावर्स हम पढ़ेंगे। इसमें 4 पार्ट्स मेन होते हैं फ्लावर के, हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला होता है सीपल्स। नीचे वाला पार्ट्स देखिएगा, नीचे से सीपल्स होता है, ये ग्रीन कलर का पार्ट्स होता है पत्तीनुमा, ठीक है। और इसके बाद होता है कार्पल। कार्पल क्या है, ये देखें, ये जो सुराही टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कार्पल है। उसके बाद जो है वो
उसके बाद आ जाता है पेटल्स। पेटल्स की खूबसूरत कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये इसमें येलो कलर की हैं, कुछ फ्लावर्स में ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। उसके बाद है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो होते हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं और उनके ऊपर फ्लैट सैक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको स्टेमेंस कहते हैं। अब ये क्यों होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें अपने बुक के पेज नंबर 13 को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है पेज नंबर 13 पे ये मौजूद है, आप इसमें से देख भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के मेन पार्ट क्या होता है अपना, सबसे पहला है सीपल्स, ठीक है। सीपल्स जो ग्रीन पार्ट था हमने पढ़ा था, याद करें, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था नीचे बिल्कुल पत्ते नुमा। ये क्या करता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक कि वो खुलता नहीं है। देखा होगा ना, जब कली खिली नहीं होती है तो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, तो आप सीपल्स को देख रहे होते हैं उसमें। फिर उसके बाद पेटल्स मौजूद होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। जब ये सीपल्स खुल जाता है तो पेटल्स नज़र आती हैं और सीपल्स नीचे चला जाता है और पेटल्स बड़ी खूबसूरत होती है, कभी पिंक, कभी रेड, कभी येलो, डिफरेंट मैजेंटा, डिफरेंट खूबसूरत कलर की होती हैं। और इसको खूबसूरती क्यों होती है, ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच सकें। इंसेक्ट्स इन कलरफुल पेटल्स को देखकर फ्लावर्स के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और जो स्टेमेंस जो होता है, जो थर्ड पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक धागे नुमा पार्ट्स होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के बिल्कुल ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और स्टेमन के मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, समझिए ये मेल होता है। और इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं और जब कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर पुछता है तो ये एंथर हिलता है और ये पोलन ग्रेन उसकी टांगों पर चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 पार्ट आता है कार्पल। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। कार्पल जो बीच में सुराही जैसा एक स्ट्रक्चर है ना बीच में, कार्पल, अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसका जो ऊपरी पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, ये चिपचिपा होता है। फिर ये स्टाइल, उसके बाद बीच वाला पोर्शन होता है और नीचे सबसे नीचे ओवरी होती है, ठीक है। कार्पल जो होता है इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें मेल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन स्टेम से झड़ते हैं वो सारे के सारे स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। फिर स्टिग्मा से चिपक कर वो स्टाइल के अंदर जाते हैं और ओवरी में सेट हो जाते हैं। और ओवरी में जाकर जो एग मौजूद होता है उसके साथ ज्वाइनिंग करते हैं और जब वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर बेबी एम्ब्रॉय जो होता है सेव हो जाता है, ठीक है। और वो सीड बन जाता है, बाकी सारा पोर्शन फ्रूट बन जाता है। इस तरीके से एक नया फ्रूट बन जाता है और जब आप वो फ्रूट खाते हैं तो उसका सीड आप फेंक देते हैं, उस सीड के अंदर वो लिटिल एम्ब्रॉय मौजूद होता है। और वो जहाँ अगर मिट्टी मिले और पानी मिले और फेवरेबल कंडीशन हो तो ये सीड जो है इसमें से एम्ब्रॉय बाहर आता है और एक और नया प्लांट बना देता है। इस तरीके से एक प्लांट कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहता है। देखा किस तरह प्लांट के पार्ट्स उसके ज़िंदा रहने में, इसके सर्वाइवल में इस दुनिया के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है और वो उसकी ज़िंदगी के लिए कैसा ज़रूरी है। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की बात करेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।